आप देख रहे हैं एशियन भारत और मैं हूं रुचिका जायसवाल। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जिन्होंने अपनी सेवा भावना से समाज में एक नई मिसाल कायम की है। इंदौर के अशोक नायक जी, जो निःशुल्क ब्लड कॉल सेंटर चलाते हैं, अब तक न जाने कितनी जिंदगियां इस सेवा से बचा चुके हैं। इनकी इस पहल की सराहना बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और सोनू सूद जैसे कई दिग्गज भी कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं इनसे उनकी इस प्रेरणादायक यात्रा के बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, और एशियन भारत का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बताइए, ये कॉल सेंटर शुरू करने का विचार आपको कैसे आया? देखिए, ये कॉल सेंटर जो चालू करने का विचार तो एक ऐसा दौर रहा कि मैं भी बहुत छोटे से स्तर से रहा हूँ, आज भी बहुत छोटे से स्तर से हूँ। नाना जी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनको हॉस्पिटल लाने ले जाने का काम मेरे ही हुआ करता था। घर में लूना गाड़ी थी जिससे मैं उनको ले जाया करता था। वहाँ एमवाय हॉस्पिटल में एक महिला को रोते हुए देखकर मैंने एक पेशेंट को ब्लड डोनेट किया था। उसके बाद से मुझे लगा कि यार, ब्लड ऐसी चीज़ है जो बनाई नहीं जा सकती, इसकी कोई फैक्ट्री नहीं होती, पैदा नहीं होता, हमें और आपको ये मिलकर देना होता, तो क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें। मैंने अपने परिवार के लोगों को बताया, दोस्त यारों को बताया, उन्हें भी अच्छा लगा कि यार हाँ, देंगे हम ब्लड। तो उनको ले जाकर एमवाय में ब्लड डोनेशन कराना, किसी का फ़ोन आ गया तो फिर उसको बिठा के ले जाना, तो एक शौक, एक जुनून सा चढ़ गया था कि नहीं यार, एक अच्छी चीज़ है और कहीं ना कहीं किसी की मदद हो रही है। वो पागलपन आज कहीं ना कहीं 17 साल हो चुके हैं और पूरा हमने एक सेंटर बना रखा जो कि हमारा भारत का पहला कॉल सेंटर है। जब आपने शुरुआत की तब कई चुनौतियां आई होगी, आपने उसका सामना कैसे किया? देखिए, जीवन में कोई भी अच्छा काम करो तो चुनौतियां तो आती हैं जी। लेकिन अगर आपने उसको नेक नीति और नेक नियत से अगर किसी काम को शुरू किया तो 100% सार्थक होता है। उसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि काफ़ी आपने हमारी खबरें दिखाई हैं। मैं सिलाई करता था, मेरी फैमिली सिलाई करती थी। उसके बाद शर्ट बनाने के साथ साथ देश का पहला ब्लड कॉल सेंटर बनाना और पूरे देश में ब्लड अरेंज कराना, और नॉर्मल नहीं, दुनिया के कई रेयर ब्लड ग्रुप अरेंज कराना। तो ये नीति और नियत के कारण ये संभव हो पाया। और चुनौतियां तो आती रहेंगी जीवन में। अगर अच्छा काम करेंगे तो चुनौतियां आएंगी, और उसको स्वीकार करके जो काम करेगा वही असली हीरो समाज बन पाएगा। सर, इस कॉल सेंटर के काम करने की प्रक्रिया क्या है? अगर किसी को ज़रूरत हो तो वह कैसे संपर्क कर सकता है आपसे? हाँ, देखिए, कॉल सेंटर की प्रक्रिया ये है कि 10 लोगों का हमारा स्टाफ है जो कि गंगवाल बस स्टैंड पर रेड क्रॉस के माध्यम से संचालित हो रहा है। पिछले 17 साल से चल रहा है ये। इसके नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 9200250000, या हमारी वेबसाइट है रक्त दे इंडिया। हमारे पेज है फ्री ब्लड कॉल सेंटर इंडिया, जिस पे 70-80 हज़ार फॉलोवर है, अभी स्टार्ट किया है। तो कहीं भी जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुल मिला के कि जहाँ भी आप ब्लड लिखेंगे सबसे पहले ही नाम हमारा आएगा, फ्री ब्लड कॉल सेंटर। कहीं भी सर्च करेंगे हमारा नंबर आपको मिल जाएगा। अब तक कितने लोगों की मदद कर चुके हैं? कोई ऐसा केस जो आपके दिल के करीब हो? देखिए, अभी तक हम 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों को मदद कर चुके हैं। और देखिए, हमारे लिए तो सभी केस हमारे दिल के करीब होते हैं, क्योंकि हम उनको बड़े शिद्दत से ब्लड अरेंज कराते हैं। और कोई भी हमारे पास परेशानी व्यक्ति आता है, खुशनवा आदमी तो कोई आएगा नहीं हमारे पास, जो दुखी है, परेशान है, वही आता है। तो हम उस केस को बड़े दिल से हैंडल करते हैं। आपने सुना होगा दुनिया के सबसे रेयर ब्लड ग्रुप जैसे ओ बॉम्बे पॉजिटिव, देश में 180 लोगों में पाए जाने वाला ब्लड है। जब उसकी भी ज़रूरत पड़ी तो हमने उसको भी मंगवाया और 5 बार हमने अरेंज कराया उस ब्लड को। जैसे कि आपने बात करी ओ बॉम्बे पॉजिटिव, मतलब ओ बॉम्बे ब्लड ग्रुप की, जो सबसे दुनिया में सबसे रेयर है, आपने 5 बार भी मंगवाया। ये बहुत ही मुश्किल काम है, कैसे संभव हो पाया? देखिए, मैंने आपको बताया कि दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है अगर उसको शिद्दत से ढूंढी जाए तो वही काम हमने किया। जैसे ही सबसे पहला केस आया था इंडेक्स हॉस्पिटल का, एक महिला को ज़रूरत थी, वो हमने रात को उससे मिल के आया, सुबह की फ़्लाइट से नागपुर में मैंने अरेंज किया और बाय फ्लाइट उसको बुलवाया। ऐसे ही जब जब हमें इस ब्लड की आवश्यकता पड़ी हमने उस अरेंज किया। क्योंकि देखिए, हम इस ब्लड की जो वर्क में इस तरह से घुस चुके हैं कि हमारे पास आज की तारीख में 10 डोनर है ओ बॉम्बे पॉजिटिव के, जो कि लोगों के लिए नामुमकिन है ढूंढना।
अभी हमने जो रिसेंटली भोपाल में कराया, वो पिछले 3 महीने से ढूंढ रहा था ब्लड, कहीं उसको ब्लड नहीं मिल रहा था, परेशान हो गए। किसी ने उसको मेरा नंबर दे दिया गलती से कि भाई साहब आप परेशान मत होइए, एक नंबर है ये, इस पर फ़ोन कर लीजिए। मेरी मुश्किल से उसको शाम को 4 बजे उससे बात हुई, वो रो रहा था, मेरी वाइफ की डिलीवरी है, भाई साहब मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मेरे भाई साहब पैर पड़ने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर वाले ने अगर आपको मुझसे मिलाया है तो आपका काम होगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, शाम को 4 बजे मेरी उससे बात होती है, सुबह 10 बजे उसको ब्लड डोनेशन हो जाता है, शाम को 4 बजे उसके यहाँ लड़के का जन्म होता है। तो ये जो चीज़ें होती है कहीं ना कहीं ऊपर वाला हमें सपोर्ट करता है। मैंने सीडी के एक डोनर को फ़ोन लगाया, बाई कार उसे बुलाया और उसको मेरी कार से मैं भोपाल ले गया, उसके लाइव वीडियो भी डले हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो नेक नीति और नीयत है हमारी, उसके कारण कहीं ना कहीं ये सार्थकता हो रही है। और लोगों की दुआएं हैं, आज तक जितने लाख लोगों को हमने ब्लड कराया, उसमें से अगर 10 लोगों की भी जान बच गई होगी तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने बताया कि ये बहुत सारी चुनौतियाँ आती है, तो क्या सरकारी या निजी संस्थाओं से भी कोई मदद मिलती है ऐसे काम करने के लिए? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि अगर अच्छा काम करेंगे तो दुनिया में आपको मदद करने वालों की भीड़ लगी रहेगी जी। तो वही हमको भी मदद करे। देखिए, प्रशासन हमको दिल से मदद करता है, रेड क्रॉस सोसाइटी से मदद होती है, काफ़ी लोग हैं मदद करने वाले, अच्छे लोग। मैंने देखी है चीज़ों को, अगर आप दिल से काम करोगे तो आप एक आदमी नहीं हो, आपके साथ लाखों लोग हैं मदद करने वाले। उसी के कारण आज इतने लोगों का स्टाफ है, 2 गाड़ियाँ हैं जो दिन भर चलती है, डोनर्स के लाने ले जाने के लिए हज़ारों रुपए का रोज़ पेट्रोल लगता है। तो कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट है, प्रशासन का सपोर्ट है और हर उस व्यक्ति का सपोर्ट है जिसका ये सेंटर है। देखिए, मैं अपने आप का सेंटर नहीं मानता हूँ, ये जनता का सेंटर है, जनता इसमें सपोर्ट कर रही है, जनता इसमें ब्लड डोनेशन कर रही है। मैं एक माध्यम हूँ और इस माध्यम को मेरे ना रहने के बाद भी ये सेंटर चले, ऐसी प्रक्रिया हम आगे चलकर कर रहे हैं। हमने सुना है कि मतलब सबने देखा भी है कि बॉलीवुड हस्तियों ने भी आपकी तारीफ़ की है, खासकर सलमान खान जो इतना बड़ा नाम है, सोनू सूद जो थे वो आए थे, आपसे भी मिले थे। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके इतने सफल आयोजन के बाद जो आप लोगों को मतलब दुआएं मिलती है आपको, तो उसके कारण आपको ये सफलता प्राप्त हुई है? देखिए, ये मेरी कोई सफलता नहीं है, मैं तो एक छोटा सा इंसान कल भी था, आज भी और आगे भी रहूँगा। मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें ऊपर वाला देख रहा है कि मैं कितनी शिद्दत से इस काम को कर रहा हूँ जी। पूरे 24 घंटे लगा रहता हूँ। यही बात सलमान खान तक पहुँचाई किसी ने, मेरे किसी परिचित ने जो मुंबई में है, उनने बताया कि यार एक ऐसा बंदा है। उनने मुझे अपने ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया 1 साल के लिए, और पूरे इंडिया में उनके जितने भी शोरूम है बीइंग ह्यूमन पे, उस पर मेरे फ़ोटो लगे। 7 घंटे का सलमान भाई के साथ मेरा शूट चला, बड़ा खुश हुए। उसके बाद भी मेरी कई बार मुलाकात हुई उनसे। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि अगर आप शिद्दत से किसी काम को करेंगे तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। सोनू जी जब भी इंदौर आते हैं, फ़ोन आता है, उनसे बात होती है, मिलते हैं, उनका मैं सम्मान करने जाता हूँ तो वो मेरा सम्मान करते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा नहीं, इस काम का सम्मान है जो हम कर रहे हैं। सोशल मीडिया की बात करें, लोग जो है वो बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। आम जनता का क्या रिस्पॉन्स मिलता है इस काम के प्रति, आपको सोशल मीडिया पे बात करें तो? देखिए, सोशल मीडिया पर हम आने वाले 3 महीने, अभी जो गए 3 महीने से हम सोशल मीडिया पे आए हैं और हमें बड़ा ज़बरदस्त इसका रिस्पांस मिल रहा है। 3 महीने में 70 से 75 हज़ार हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलोवर हो चुके हैं और हम काफ़ी रील्स बना रहे हैं रक्तदान की जागरूकता को लेकर। हम ना गाने डब करते हैं, ना कोई फालतू चीज़ें, हम सिर्फ़ और सिर्फ रक्तदान क्यों करना चाहिए, रक्तदान से किसके फ़ायदे हो सकते हैं, तो रक्तदान के फ़ायदों को, रक्तदान क्यों करें उसकी जानकारी को लेकर काफ़ी कंटेंट वीडियो हमने बनाए जो काफ़ी तादाद में गए। एक वीडियो हमारा 50 मिलियन भी गया है, तो लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरा निवेदन है, देखिए, ब्लड, पहले भी मैंने कहा है कि ब्लड ना आज बना है, ना कल बना, ना आगे बनेगा। बीमारियों की तादाद जो बढ़ रही है लगातार, कैंसर, थैलेसीमिया और नई नई बीमारियां जो आ रही है, तो कहीं ना कहीं ब्लड की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ना है। इसलिए हमें जागरूक होना और रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों में आपके परिवार का इस काम में क्या रोल रहा है? क्या उन्होंने हमेशा आपको सपोर्ट किया है? देखिए, परिवार की जो बात है तो परिवार ने बहुत सपोर्ट किया। मेरी मम्मी जो कि आज नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे खुद से पैसा, सिलाई का जो पैसा आता था वो मुझे पैसा देती थी कि जा तेरे मोबाइल में रिचार्ज करा, गाड़ी में पेट्रोल डला, और उनके वजह से आज मैं यहाँ हूँ। उसके बाद आज से 3-4 महीने पहले मेरे पापा भी चले गए, तो उनका तो मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। और माँ बाप
की इज्जत हर उस शख्स को करना चाहिए जिसके पास माँ बाप हैं, क्योंकि हमें तो आज बड़ी कमी महसूस होती है क्योंकि हमने उनको समय नहीं दे पाए, समाज सेवा करने में उनको समय नहीं दिया, लेकिन उनने हमें यहाँ तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान उन्हीं का रहा है। आने वाले समय में आपकी क्या योजना है? देखिए, आने वाले समय में ये जो भारत का पहला निःशुल्क ब्लड कॉल सेंटर है, ये भारत का सबसे बड़ा निःशुल्क ब्लड कॉल सेंटर बने और समाज में रक्तदान के प्रति किसी की मौत ना हो। और हाँ, ये भी सच है कि 2007 के बाद आज तक इंदौर शहर में एक भी मौत नहीं हुई है, वरना नहीं तो 2007 में बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव को लेकर मौत हुई थी। आज भी मेरे पास खबरें हैं। तो ये जो हुआ है कि आज तक मौत नहीं हुई, ये हम चाहते हैं कि सदियों में कभी भी इस तरह की डिफ़िकल्टी ना हो, किसी की ब्लड की कमी से मौत ना हो। और ये जो सेंटर है, इस पे आज 10 लोगों का स्टाफ है, 50 लोगों का, 100 लोगों का स्टाफ हो और देश में कहीं भी ब्लड की ज़रूरत हो तो ये सेंटर कंधे से कंधा मिलाकर लोगों की मदद करता रहे, ऐसा सपना हम देख रहे हैं और इसको बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अशोक जी, हमारे दर्शकों को आप बताइए, जैसे लोग सोचते हैं कि अगर ब्लड डोनेट किया तो कमजोरी आ जाएगी या दूसरी कोई परेशानी आएगी, तो क्या ऐसा कुछ सही है? देखिए, अगर ऐसा सही होता तो लाखों लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, कई लोगों की मृत्यु हो चुकी होती है। देखिए, ब्लड डोनेशन करना एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया है। आपकी बॉडी में जमा हुआ ब्लड बाहर निकलता है और फ्रेश ब्लड बनता है। आज की तारीख में आप देखिए हार्ट केसेस कितने बढ़ रहे हैं और उसका रीज़न क्या बताते हैं कि ब्लड गाढ़ा हो गया। आप ब्लड डोनेट करते रहो, कुछ परसेंट तो आप बचेंगे। देखिए, बीमारियां किसी के रोकने से नहीं रुकेगी, लेकिन ब्लड डोनेशन करने से ये होगा कि आपका ब्लड गाढ़ा नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपकी ब्लड की जांच होगी कि आपको कोई होने वाली बीमारियों को पता चलेगा। तो ब्लड डोनेशन करने से ना कल किसी को तकलीफ आई थी, ना आगे किसी को तकलीफ आएगी। मेरा निवेदन है कि इस मिथ को अपनी ज़िंदगी और दिमाग से निकाल दें कि आपको ब्लड डोनेशन करने से कुछ होगा तो सिर्फ ये होगा कि 3 लोगों की आप ज़िंदगी बचा पाएंगे और आप अपनी भी लाइफ को सेव कर पाएंगे ताकि आपके ब्लड की जांच हो पाएगी। क्या आप इस सेवा को और शहरों तक और कंट्रीज तक ले जाने की सोच रहे हैं? हाँ, देखिए, इस सेवा को मुझे बढ़ाना है। अभी हम इंदौर में जो प्रोग्राम करते थे, अभी धीरे धीरे हम हर ज़िले में करने वाले हैं। अभी सेकेंड प्रोग्राम जो है हमारा भोपाल में करने वाले हैं। 251 रक्तदाताओं को हम सम्मान करने वाले हैं, जो कि आज तक कहीं नहीं हुआ। तो इस तरह से धीरे धीरे हम हर ज़िले में ब्लड को लेकर काम करने वाले, हमने लिस्टें बनाई हैं। काफ़ी ऐसे पिछड़े हुए ज़िले हैं जहां ब्लड डोनेशन के नाम से कई पेशेंटों की मौत हो जाती है, ब्लड देने वाले नहीं मिलते हैं। तो हम धीरे धीरे, जैसे झाबुआ, ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां रक्तदान को नहीं समझ पा रहे लोग, तो हम प्रयास करेंगे धीरे धीरे सब जगह पहुंचने का। लेकिन बस मेरा आप लोगों से निवेदन है, जो मुझे देख रहे हैं, एक बार कभी भी समय मिले तो हमारे सेंटर ज़रूर विज़िट करें कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कैसे इसको बढ़ाना चाह रहे हैं। मदद मत करिए, सिर्फ देखिए आके। अंत में युवाओं और समाज के लिए आप क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगा, युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि दोस्तों, हम जिस परिस्थिति से निकले हैं कोविड में हमने देखा ना पैसा काम आ रहा था, ना हमारी चमक धमक काम आ रही थी, ना हमारे संसाधन काम आ रहे थे। काम आ रहा था तो वो अपनापन जो लोग ढूंढ रहे थे। जब किसी को किसी भी समय किसी भी तरह की मदद की आवश्यकता लगे तो तुरंत खड़े रहें। ज़रूरी नहीं कि ब्लड डोनेट करें, किसी को पानी की ज़रूरत है ना तो पिलाएं, किसी को खाने की ज़रूरत है तो खिलाएं। आपकी हैसियत के हिसाब से जो लोगों के लिए कर सकते हैं बिल्कुल करें, क्योंकि कोविड के बाद से परिवार ख़त्म होते जा रहे हैं। लोग अपने ही परिवार से बात करने से कतरा रहे हैं, दूरी बनाते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माँ बाप को आश्रम में छोड़ के आ रहे हैं। तो जो चीज़ें चल रही है बहुत गलत चल रही है और ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत खतरा हो सकती है। तो मेरा निवेदन है, अपने परिवार के साथ रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें, मतलब सकारात्मक सोच रखिए, सोच पॉजिटिव रखिए। हर आदमी के अंदर आप नेगेटिव मत निकालिए, उसकी पॉजिटिव को ढूंढने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपका समर्पण और सेवा भावना वाकई प्रेरणादायक है। हमारी शुभकामनाएं आप ऐसे ही और जिंदगियां बचाते रहे और समाज को रोशनी दिखाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए एशियन भारत। नमस्कार।